हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूँ पीयूष भारती। आप लोग देख रहे हैं वीलू। आज की क्लास में हम आज करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हो सकता है ये बहुत लंबी चलेगी क्लास, नहीं, ये जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हो सकता है डेली अपलोड हो सके वीडियो मैं करूँगा। मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सारी फुल चैप्टर का करने वाले हैं सर, फुल चैप्टर का मैथ करने वाले हैं। आप लोग क्या रेडी हैं भोकाली तरीके से? चलिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे सर इसके। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अरे भाई, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। नोट्स ऐप पर मिलेंगे, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? ऐप पर, ठीक है। चलिए, तो ऐप पर नोट्स मिलने वाले हैं आज। बहुत अच्छी तरीके से मेरे क्लास में जुड़ने। चलिए आपको ऐप पर दिखा देते हैं कि ऐप पर कैसे कैसे काम कर सकते हैं आप लोग। सकते हैं आप लोग वीलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, और मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं यहाँ से ही ये आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए, इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आप लोग ने काम को देख लिया है कैसे कि करते हैं। नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगे ऐप पर, ठीक है। चलिए अब आगे की डिस्कस कर लें क्लास को। यस, तो हम लोग आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं बिहार बोर्ड के लिए और सभी बोर्ड्स के लिए। और फिर चाहे रहे CBSE, चाहे कुछ भी रहे, मैं सारे चीज़ों को देखूंगा, ठीक है। CBSE रहे, BSCB रहे, सारी चीज़ों को मिला के मैं 10 क्वेश्चंस को लाया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट के साथ, ठीक है। ऑल बोर्ड्स लोग भी देख सकते हैं और कोई बोर्ड्स भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अपनी पहली क्लास क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो आज मैं कुछ न्यू डेकोरेट करके आया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, अच्छा से समझ में आए, है ना। तो न्यू स्लाइड लेके आया हूँ। चलिए, फाइंड द HCF एंड LCM। क्या बोल रहा है भाई लोग, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ से हमको ये समझ में आ रही है कि इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को जरूर आना चाहिए, है ना। एक मिनट,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये किस किस को आता है, जरा अपना हाथ उठाएंगे। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो 96 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सर। तो प्राइम फैक्टर करने पर हमको ये आता है 48। क्या आता है? 48, एकदम सही। उसके बाद इसको करने पर 24 एंड देन 12 देन 6 देन 3। ओके, डन, देन 3। चलिए, तो हम लोग अगर 96 को यहाँ पर रखें तो ये हमारा 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। और अगर 404 का यहीं पर कर लें, इसको इरेज करके, तो और भी अच्छी रहती है 404 का। चलिए, 2202 2101 है ना, 101। उसके 2 से नहीं होगा तो ये 101 को रहने दीजिए यहीं तक। ठीक है, चलिए, तो 404 को 2 पर पावर 2 इंटू 101। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमको देखना है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को प्राइम फैक्टर आता होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग का हाईएस्ट जहाँ आता है वहाँ पर हम लोग मैथ में क्या करते हैं? लोवेस्ट करते हैं। तो वही करना है, लोवेस्ट नंबर को खोजना है। इसमें हम लोग लोवेस्ट खोजेंगे। 5 बड़ा है कि 2, तो हम लोग बोलेंगे 2 सर बड़ा है, तो 2 मतलब छोटा है, तो इसको में लोवेस्ट 2 होगा, तो इसमें हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 96 यहाँ पर नहीं लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, एचसीएफ of 96 into 404 इक्वल टू 2 पर पावर 2। और यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 1 है, और मान लेते हैं यहाँ पर 3 पर पावर 0 है, तो कौन होगा 3 पर पावर 0, यानी कि बोले तो 1। और यहाँ 101 है, 101, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो एचसीएफ कितनी आई? 4 आई। ठीक है, चलिए अब एलसीएम के निकालने की कोशिश कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको रहने दे क्या, चलिए नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं क्या। देखिए, एलसीएम में हम लोग को करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा एलसीएम, क्या लिखा? एलसीएम। तो ये है आपका लोवेस्ट मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल। तो आप लोग समझ लेना, मल्टीपल डॉक्टर हैंड राइटिंग है ये। तो लोवेस्ट में क्या होता है? लोवेस्ट में हम लोग करते हैं हाईएस्ट का मान। किसका यूज करेंगे? हाईएस्ट का। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं एलसीएम। सर कहाँ गया? यस, एलसीएम इक्वल टू क्या है? एलसीएम ऑफ यार हाँ, एलसीएम हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 5। इसमें हाईएस्ट आप लोग को लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सभी को लिखते हैं। ठीक है, जिसकी पावर हाईएस्ट रहती है। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 का क्या मतलब हो गया? तो 2 का पावर 5 का मतलब हो गया हमारा 2 2 2, ये हो गया ना। तो 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 4 जा 16 2 32, क्या हो गया? 32 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 इज मीन्स 32, मीन्स 32 है ना, मीन्स 32। ओके, इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, तो 32। अच्छा, इसको हम लोग रहने देते हैं 3। अच्छा नहीं, हम लोग 32 और 100 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास समथिंग कुछ इस तरह से आनी चाहिए, है ना। चलिए, 2 यहाँ पर 3, तो 2 3 2 3, तो हमारा क्या आ गया? 32, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई 32 32। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम 969। ठीक है,
969 एलसीएम क्या आ गया 969। तो हम लोग कह सकते हैं थर्स वी कैन से दैट, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थर्स HCF इक्वल टू 4 एंड LCM इक्वल टू 9696। तो आप लोग को ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैथ एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझना है। पहले तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर को किया, उसके बाद ये सब हम लोग ने सब बच्ची चीज़ें हैं, बच्चे वाले लोग ने करते हैं, तो हमने भी एक तरीके से ट्राई किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे, क्या प्रूव करने बोल रहा है, इरेशनल नंबर को प्रूव करने बोल रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेट √3 is a रेशनल नंबर। ठीक, बात क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे सो √3 इज रिटेन एज, क्या लिखेंगे, रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर, लिखते हैं p/q वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-primes, q are co-primes। समझे बात। ये चीज़ें इतनी आपको हर प्रूफ वाले में लिखनी पड़ती है इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें जब तक को प्राइम्स नहीं लिखोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। को प्राइम्स लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए बात होगी क्लियर। देखिए √3 और हमको बोल रहा है प्रूफ करने रेशनल को, तो हमें ये जब हमने इसको लिया कि रेशनल है तो हमने इसको p/q के फॉर्म में किया है ना, क्या p/q के फॉर्म में किया। तो p/q फॉर्म में करने के साथ साथ हमें ये पता चला कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पर p एंड q को प्राइम से क्या है, को प्राइम्स है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है, हम लोग क्या करेंगे, ये को प्राइम्स जो होती है, अब हम लोग इसको बाय स्क्वायरिंग करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉरी बाय स्क्वायरिंग नहीं, पहले लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सिमिलर, सो लिखेंगे, सो एकदम मेरी तरीके से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। सो √3 इक्वल टू p/q। अब करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स। तो ये हमारा जाएगा 3, है ना, जाएगा 3, और ये हो जाएगा p²/q², ठीक है। अब हम लोग को ये करना है, अब इसको इधर भेज देंगे, तो ये जगह 3q² यानी कि p²। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि q² इक्वल टू p²/3। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, लिखेंगे 3 डिवाइड्स द p², दैट मीन्स, है ना, क्या लिखेंगे, दैट मीन्स 3 also divides p, है ना, p। अच्छा ये कैसे मैंने लिखा, ये एक थ्योरम होता है, क्या होता है, एक थ्योरम है, हम लोग ने पढ़ा है, पहली थ्योरम यही थी हमारी, ठीक है। 3 डिवाइड्स द p², दैट मीन्स 3 also divides p, सो p इक्वल टू c, है ना, p² इक्वल टू p² लिखते हैं, p² इक्वल टू c। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, q² इक्वल टू p² इक्वल टू 3c रखते हैं ना, 3c, ठीक है। अब
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से फिर हमें पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, that means 3 also divides q, है ना, also divides q. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and we are in contradiction. ठीक है. Thus we can say that under root 3 is irrational. ठीक है, बात होगी आप लोग को क्लियर. तो ऐसे अगर आप लोग प्रूव करोगे तो इसमें आप लोग को 5 मार्क्स कन्फर्म मिल जाएंगे. 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, चलिए कितने, तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लेना. ठीक है, कॉपी में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18, 78. सबसे पहले हम लोग A1 को लिखते हैं. क्या लिखते हैं? A1 इज इक्वल टू 3, जहाँ पर D हमारा क्या हो जाता है 8 - 3 इक्वल टू 5. ठीक है, चलिए. और हमारा AN, इसको हम लोग AN मान लेते हैं क्योंकि हमें टर्म पता नहीं होता है. ठीक है, N क्या हमारी होती है? टर्म होती है. ठीक है, चलिए हमारा AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 का D. यही फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे. AN इक्वल टू 78. A हमारा क्या है? 3 है. n - 1 पता नहीं. D क्या है? 5. ये 3 इधर चल गया, 75 बचा, है ना. n - 1 ये 5 है, तो 5 से अगर हम लोग कैंसिल कर दें इसको तो 15 बार में, तो 15 इक्वल टू n - 1. 15 इक्वल टू n - 1, तो 16 इक्वल टू n. तो हमारा 78 क्या हो गया? 68 टर्म हो गया. 78 जो हो गया वो क्या हो गया आपका? अरे यार, 78 जो है वो आपका 16th टर्म हो गया इस एपी का. बात क्लियर? चलिए आगे. चलिए ठीक है, चलिए. अब है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री. ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चंस के लगभग सारी चीज़ें आती है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रही है 60 डिग्री के सभी फाइंड करने. देखो हम लोग को याद होनी चाहिए. सबसे पहले लिखेंगे साइन 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री क्या होती है? √3/2, है ना. उसके बाद आप लोग अगर ऐसे नहीं बना पाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा. ऐसे लगभग हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखते हैं याद करने पर, है ना. cos 60 डिग्री क्या होता है सर? cos 60 डिग्री 1/2. tan 60 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री को हम लोग एक तरह से tan थीटा क्या होता है ये याद रखना आप लोग. tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा. तो यही यूज करेंगे हम लोग, यही चीज़ यूज करेंगे, है ना. यही चीज़ यूज करेंगे. तो साइन को ऊपर रख लेते हैं √3/2. अच्छा, ये डिवाइड में तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं अगर जिसको प्रॉब्लम होती है तो. यहाँ पर √3/2 × 2/1, तो हम लोग 2 से 2 कर देते हैं और ये हमारा 1√3 आ जाता है. तो हमारा √3 क्या हो गया? tan 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर बात. उसी तरह हम लोग अब इसका और होता है cot थीटा. क्या होता है? cot थीटा. तो cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, है ना. तो cot 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 1/tan 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री क्या है? √3. तो हमारा क्या हो गया? cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3. ठीक है. उसी तरह अगर बात करें sec थीटा की, sec 60 डिग्री की, तो ये होता है 1/cos 60 डिग्री का. तो cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/1/2. तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, है ना.
1/2 यानी कि 2। उसी तरह अगर बात कर ले, एक और होता है हमारा कॉस एक 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। तो 1/sin 60 डिग्री क्या होता है हमारा, sin 60 डिग्री क्या है, √3/2। तो हम यहाँ पर √3/2 लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर चला जाता है तो √3 बच जाता है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। तो ये 6 वो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलिए बात तो होगी क्लियर, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan a cot a, सिंपली देखो tan a cot a यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a cot a, हाँ tan a cot a इक्वल टू, नहीं कुछ दिया हुआ, 1 मिनट। हाँ अच्छा, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, आप लोग 1 मिनट इसको हम सुधार 1 मिनट। tan a इक्वल टू cot a होगा, क्या होगा, tan a इक्वल टू cot a। ठीक है, तब प्रूव करना है हमको कि दैट a प्लस बी, पर बी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आई बात समझता, हम लोग को इससे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो tan a बराबर cot b लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a, है ना, किससे कैसे लिख सकते हैं सर ये, तो ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है ना, cot b। अब इस cot को हम लोग सिंपली कट कर देंगे, तो हम लोग को कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही मन में करना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को करना है। उसके बाद 90 डिग्री माइनस का a बी इक्वल टू बी, उसके बाद क्या हो गया, 90 डिग्री बराबर b प्लस ए। देखो आ गया, तो आ गई ये चीज़ आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, है ना, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, क्या होता है 2πr, और हमारा क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 बाई आर, आर का क्या मतलब है, रेडियस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रेडियस हम लोग निकालेंगे। चलिए 88/7 मल्टीप्लाई 7, 2 इंटू 22। अब 2 से इसको हम लोग 44 से बाय डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से 2 से, तो हमारा क्या आ गया 14 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। ठीक है, अब हमको एरिया निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 17 टू ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा 44 इंटू 14। तो 14 4 ज़ा 56, 5 हैंड में 14 4 ज़ा 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे। यस, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन है, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग करने की ट्राई करेंगे। चलिए मैं करवा देता हूँ पहले। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपी बोल रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू को फाइंड करनी है हम लोग को ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ओ ए हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 है, और ये हमारी क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग जानते थ्योरम से कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, यानी कि पी ए पर। ठीक है, चलिए रेडियस और परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के ऊपर वाला निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है ओ ए, चलिए नहीं हाइपोटेनियस बोल रहे हैं ना, हाइपोटेनियस क्या है ओ पी, चलिए ओ पी का स्क्वायर बाई ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, ए पी जो बोलो ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ओ पी क्या है पता नहीं सर, यही तो निकालना है। चलिए कोई नहीं, ओ ए क्या है हमारा
5 का स्क्वायर, चलिए ये हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। OP इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तुम्हारा कितना आ गया OP बराबर क्या आ गया, OP इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। डन आंसर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आप लोग समझे इस क्वेश्चन ने क्या कहा। पहले तो हम लोग इसको बोला कि ये परपेंडिकुलर होती है थ्योरम से। आप लोग बढ़िया से एकदम लिखेंगे, ठीक है। OP को फिर हाइपोटेनियस माना और A को परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया को फाइंड करना है आपका, ठीक है, समझे। तो पैरामीटर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कुछ नहीं, 3A इक्वल टू 30, तो ए हमारा क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ये बताइए आप लोग, किसी को याद है? जिसको याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो देखिए इधर, √3/4 A स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा 10 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 तो हमारा क्या आ गया 25 √3 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बात होगी क्लियर आप लोग को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को A लिखना है, उसके बाद B लिखना है, उसके बाद आप लोग को C लिखना है, ठीक है। तो A हमारा क्या है 2, B क्या है -8, C क्या है 6। हमें सबसे पहले सम फाइंड करना है, तो सम बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी आप लोग लिख सकते हैं, तो -B/A, तो -8, A क्या है हमारा 2, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा 8/2 यानी कि 4, बोले तो 4, ठीक। अब हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा को क्या कहते हैं C/A, तो C क्या है 6, A क्या है 2, तो ये हो गया 3, ठीक है। चलिए डन, चलिए दोनों निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग की आज की क्लास को। और आज हम लोग क्या क्या किए, समरी, एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं, पूरी नहीं रिवाइज कराऊंगा, थोड़ी सी बस शॉर्ट समरी लेंगे। आज हम लोग ने टॉप क्वेश्चंस को किया, जो आपको CBSE प्लस BSCB प्लस RBC सारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, सारे बोर्ड्स, ठीक है। चलिए तो आप लोग ने इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इसका नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना आप लोग, बहुत मस्त है ऐप है, वीरो एजुकेशन नाम है आपका, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। मैथ की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ का फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मोस्ट IMP क्वेश्चंस, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।